वी स्टार्टेड अवर जर्नी फ्रॉम फैसल मूवर्स बट ड्यू टू जलूस हमारी बस 3 घंटा लेट हुई एंड हमने स्टे करना पड़ा एंड देन हम लोग आगे बढ़े। और काफ़ी देर भूखे रहने के बाद हमें जो है हाईवे पे मैकडॉनल्ड्स मिला एंड मैकडॉनल्ड्स मिलने की अपनी ही खुशी है। तो फिर हुआ कुछ यूँ कि हम सेफली इस्लामाबाद लैंड कर गए। फिर हम लोगों ने रेस्ट किया, उसके बाद इन्होंने अपने पापा की बाइक निकाली एंड देन वी स्टार्टेड अवर जर्नी। हमने सोचा क्या करें देन वी हेडेड टूवर्ड्स मरी एंड इट वाज सच अ प्लेजेंट वेदर एज यू कैन सी। वो गाड़ी में किया था, अभी हम अपना आधा टूर बाइक पे कर रहे हैं। सो लेट्स सी आगे जाके क्या होता है, बट पाकिस्तान इज़ ब्यूटीफुल। बहुत तेज़ बारिश हो रही है एंड लुक एट द व्यू। बाइक पे भी राइड करने का अपना मजा है भाई। वो उससे मिलवाया नहीं, ये रही हमारी आज की राइड। से हाय। और वे टू मरी एंड सी यहाँ पर रुक के हमने चाय पी क्योंकि बारिश हो रही थी एंड एज़ यू नो मरी का वेदर, सडनली बारिश रुक गई तो हम थोड़ा सा रुक गए। हमने कहा थोड़ी पिक्चर्स हो जाएं। और से हाय अगेन। बिलीव मी, बाइक का अपना ही अलग मज़ा है। और हुआ कुछ यूँ कि बारिश की वजह से हमें अपना सफ़र यहीं छोड़ना पड़ा एंड देन वी हेडेड टूवर्ड्स शारदा। तो हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है शारदा एंड हियर वी आर। ओहो, पानी बस सही है, इतना ठंडा नहीं है। लेकिन सुने जी, कैसा लग रहा है आपको? वेल इस टाइम हम इस्लामाबाद की ब्लू एरिया मार्केट में हैं एंड वी हैव ऑर्डर्ड मटका कॉफ़ी क्लासिक क्रीम। नाउ देखते हैं वो कैसी होगी एंड द वेदर इज़ वेरी प्लेजेंट। बहुत मज़ा आ रहा है एक्सप्लोरिंग इस्लामाबाद। लास्ट टाइम इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाई थी, इस बार ज़्यादा एक्सप्लोर कर रही हूँ। आ चुकी है कॉफ़ी ये, और इस्लामाबाद का इम्तियाज़ डिस्कवर एक्सप्लोर करने में 2 घंटे लग गए। कराची में हर एक नुक्कड़ पे आपको इम्तियाज़ मिलेगा, बट यहाँ आपको इम्तियाज़ यहाँ मिलेगा। और नेक्स्ट टाइम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप, कभी भी गूगल मैप पे भरोसा मत करो, बिल्कुल मत करो। गूगल मैप ने पूरे 2 घंटे घुमाया एंड द रिजल्ट वॉज कि हम अलग ही दुनिया में थे। नाउ गोइंग टूवर्ड्स OPTP, क्योंकि 2 घंटे की बाइक सवारी के बाद इम्तियाज़ मिला फ़िलहाल, और खूब सारे धक्के लगे इस शख्स की वजह से। खैर, इसकी एक अलग स्टोरी है। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स OPTP। ऑन वे टू कश्मीर। एंड देन हमारा कश्मीर की तरफ सफ़र जारी हुआ। तो ये हम जा रहे हैं एंड बहुत ही आप आगे देखोगे दैट मुझे जितना, अगर मुझसे पूछा जाए कि मुझे नॉर्दर्न एरियाज़ में अब तक सबसे अच्छा क्या लगा, तो आई विल डेफिनेटली से कश्मीर, बिकॉज़ वहाँ इतना सुकून है, इतना कि
आप वहाँ जाके आपको एक अजीब सी ही मतलब एक अजीब सी राहत मिलेगी। साडा दिल मोड़ दे, साडा दिल मोड़ दे, साडा दिल मोड़ दे, साडा दिल मोड़ दे, जे तू अखियां दे सामने नी रहना ते बीबा साडा दिल मोड़ दे, जे तू अखियां दे सामने नी रहना ते बीबा साडा। एंड देन हम लोग कश्मीर आबशार पहुँच गए। टाइम हम कश्मीर आबशार पे आए। मौसम सही था लेकिन यहाँ की थोड़ा ठंड लग रही है। जी कैसा लग रहा है आपको? लंबी चीज़ सा लग रही है। जोर लगा के हैया। हम बैठ चुके हैं लिफ्ट में नहीं आज और अब ये चलेगी। जाते वक्त ज़्यादा डर लगा था, अब वापस जाने में डर नहीं होगा। एंड देन इसके बाद मुज़फ़्फ़राबाद टू नीलम वैली स्टार्ट होता है, जिसमें हमें अप्रॉक्स 2 से 3 घंटे लगे। सो वहाँ शाम बहुत जल्दी हो जाती है। द व्यू वाज वेरी प्लेजेंट। ओके इस टाइम हम नीलम वैली की तरफ जा रहे हैं, बट हम गाड़ी में बैठ बैठ के इतने एग्जॉस्ट हो गए थे कि हमने सोचा कि हम थोड़ी हाइकिंग कर लें। और हमारी जो गाड़ी है जिसमें हम ट्रैवल कर रहे हैं वो थोड़ी पीछे रह गई। हम लोगों ने बोला आप ड्राइव करके लाओ, इधर हुए हम पैदल जा रहे हैं। एंड अभी तो कश्मीर स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन जो कहावत है कि कश्मीर जन्नत है, जब स्टार्ट ऐसा है तो जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ का व्यू कैसा होगा। ये 9 बजे हम नीलम वैली कश्मीर में हमने यहाँ पे स्टे किया और अभी देख रहे हो इस टाइम 9 बज रहे हैं और लाइन ऑफ कंट्रोल सामने है। तो ये जो गेट है इसको कहते हैं मोर्चा। जब वहाँ से फायरिंग होती है तो ये सब अंदर चले जाते हैं। दिस इज़ द रूट। ये हमारे होटल का व्यू था। सामने दरियाए नीलम, उसके अपोजिट बिल्कुल इंडियन बॉर्डर्स लग रहा था। और यहाँ पे काफ़ी ठंड थी लेकिन बहुत मज़ा आया नाइट स्टे पे। और ये वो पानी है जो हमें उनसे कनेक्ट करता है, उनसे। दिस इज़ कॉल्ड दरियाए नीलम। और इस टाइम यहाँ पर इतनी ठंड है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और यहाँ आके जो मैंने देखा और जो मैंने यहाँ के लोगों से बात करी, जो मेरी आदत है, तो यहाँ रहने वालों की जो लाइफ है, आई सैल्यूट देम कि वो रह रहे हैं और उनको कोई अब इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज दे आर यूज़ टू। जब हम यूज़ टू हैं कराची की गर्मी से, दे आर यूज़ टू ऑफ दिस। कि उन्होंने बताया कि जब सामने से फायरिंग होती थी तो इट टेक्स अराउंड 2 days एट दैट कंटिन्यूज़ फॉर 2 days। सो
ये पानी हमें उनसे कनेक्ट करता है, उनसे। एंड ये पूरा एरिया आर्मी के अंडर है, इधर आर्मी है। एंड आई लव माई आर्मी, आई लव पाकिस्तान। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, एक्सप्लोर करना चाहिए, निकलना चाहिए, देखना चाहिए पाकिस्तान की खूबसूरती। एंड इट्स मैस्मराइजिंग। एंड देन फाइनली हम किरण वैली पहुँचे। एंड एज यू कैन सी सामने जो है वो इंडियन अथॉरिटी एंड इंडियन बॉर्डर है। वहाँ पर आपको छोटी छोटी इंडियन मोर्चे दिखेंगे जिसमें इंडिया का झंडा लहराता हुआ दिखेगा। एज इन फॉर देयर इज़ अ रिवर विच कनेक्ट टू कंट्रीज़, दैट्स इट। हमने सोचा क्यों ना यहाँ पे थोड़ा बचपन को याद किया जाए और झूला हो और झूला ना झूला जाए, और सामने इतने खूबसूरत हसीन वादियाँ हों, तो हमने अपने बचपन को रिकॉल किया। ओके, सो दिस इज़ दी बॉर्डर लाइन। वो इंडिया का पार्ट, ये हमारा पार्ट। और एक बहुत खूबसूरत सी मस्जिद दिख रही है वहाँ पे। कश्मीरीज रहते हैं बट दे आर मुस्लिम्स ऑब्वियसली, बट हसीन है, खूबसूरत है। आई विश कुछ ऐसा हो कि जो बॉर्डर है यहाँ जाना आसान हो। वी वांट पीस। प्लीज़ कभी भी आएँ तो कश्मीर ज़रूर विज़िट करें, आपको रिफ़्रेश करेगा। इट्स अ ब्यूटी। हम अपर नीलम की तरफ जा रहे थे। वहाँ का रोड बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बोलूँगी बहुत ख़तरनाक भी बोलूँगी, बहुत अजीब सा है क्योंकि बिल्कुल चढ़ाई पे आप लोगों को चढ़ना है। तो हम इसके बाद अपर नीलम की तरफ गए, तो आगे देखिएगा अपर नीलम कैसा है। और हम अपर नीलम पहुँच चुके हैं। दिस इज़ द एंड ऑफ ब्यूटीफुल कश्मीर एंड पाकिस्तान। ये है तो बहुत टॉप पे, बट खूबसूरत है। वो सामने इंडिया है और ये चलती हुई आ रही हैं। डर तो लग रहा है बट और ये सेब तोड़ने की नाकाम कोशिश। कितने हाथ आए हैं आपके? तोड़े? और ये एक और हाथ में आया। हाँ? बहुत सुकून है यहाँ पे। और वो सामने हमारा दोस्त, दुश्मन, सब कुछ। क्या बोले जी। तो कितने सेब तोड़े आपने? अभी हमने 5 सेब तोड़े। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा। रख दे नीचे, बाकी तोड़े बस। ठीक हो। इधर आओ, बात तो करो। घर बना रहे, हाय कर दे। कितने टाइम में बन जाएगा? ये इसको भी टाइम लगेगा, बस ये थोड़े दिन पहले तैयार किया हुआ है। और ये पूरा लकड़ी से बनेगा? पूरा लकड़ी से बनेगा। लकड़ी गर्म रहती है? हाँ, लकड़ी गर्म रहती है, उसके बाद पत्थर से बनेगा। अच्छा, यहीं के मुकामी हैं आप? जी मैं यही कर, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना मकान है। आपका अपना मकाम है? मकान है, अच्छा। कैसा है यहाँ की ज़िंदगी कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, नेचुरल है। जो चीज़ भी है वो सब नेचुरल है। कुछ एक चीज़ होती है जो नहीं पसंद, चाहते हैं चेंज हो जाए यहाँ पे? यहाँ पे कुछ तो होगा जो आप लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद, कि बस ये ख़त्म हो जाए ना तो कश्मीर बहुत अच्छा है। बस ये जंग खत्म हो जाए। जंग ख़त्म हो जाए, पैगाम दे दें, यूट्यूब पर डालूंगी। हाँ, बस यहाँ पे अमन हो जाए और बिजनेस वगैरह अच्छे हो जाए तो
बस अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर की जैसी कोई जगह नहीं है। अच्छा, एक और सवाल, हम पहल करते हैं वो पहल करते हैं, पहल इंडिया वाले करते हैं। कोई पैगाम देना चाहते हैं इंडिया वालों को, कुछ कहना चाहते हैं? इंडिया वालों को क्या पैगाम देंगे, बस वो जितना चाहें जुल्म कर लें, डरने वाले हम भी नहीं हैं। किसकी तरफ हैं आप? हम इंशाल्लाह पाकिस्तान की तरफ। नारा लगा दें जोर से, हैं? नारा लगा दें, पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर पाइंदाबाद। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। ये पूरा इंडिया है, और जैसे आप लोगों ने देखा यहाँ के लोगों को शिकायत है, और दे से कि हमेशा से ये कहते हैं कि पहल हमेशा वहाँ से हुई है, यहाँ से नहीं हुई। तो जो वो पहल कर रहे हैं, आई होप वो छोड़ दें। एंड कश्मीर से ज़्यादा खूबसूरत नो डाउट कुछ नहीं है। स्टार्ट। तू है साडी किरण, तू है साडी किरण, इन वादियां दे विच तन्नू लभ रहे हां। अपर नीलम वैली एक्सप्लोर करने के बाद हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी चिल्हाना एंड कुंडल शाह। चिल्हाना इज़ अ पॉइंट जहाँ पे आपको इंडियन आर्मी का बेस कैंप पूरा दिखता है। तो आगे देखते हैं वो कैसा था। ये रहा इंडिया का, दिख रहा है, इट्स कॉल्ड चिल्हाना। ये सब इंडिया के अंडर आता है, ये इंडियन अथॉरिटीज़ हैं। ये सामने इंडियन आर्मी है, ये इनका फ्लैग दिख रहा है यहाँ से। चलो भाई इंडियन उसके बाद हम गए कुंडल शाह। लेट्स सी। कुंडल शाही कुंडल शाही के मकाम पे हैं, और लुक एट द व्यू। ये व्यू है यहाँ का, और यहाँ कहा जाता है कि कुछ साल पहले यहाँ पर एक पोस्टर गिरी थी जिसमें 25 लोग थे। अब जानते हैं वहाँ के लोगों के बारे में। ये सारे सामने जो हैं ये सब इंडिया के पहाड़ हैं। एंड यहाँ कहीं बीच बीच में छोटी छोटी सी आपको चौकियाँ दिखेंगी जिसमें इंडिया का झंडा लहराता हुआ दिखेगा, इंडियन आर्मी दिखेगी बहुत फोकस करने पर। हमारी भी आर्मी है उसकी, पर हम वीडियोस बना नहीं सकते, वरना मैं आपको व्लॉग में ज़रूर दिखाती। नीलम डैम। कश्मीर के पंचग्राम वाटरफॉल पे हैं, एंड ये इसका व्यू है। तो यहीं पे हमारा कश्मीर का टूर ख़त्म होता है। इसके बाद मैंने अपनी सिस्टर के घर स्टे किया, एंड देन अपनी सिस्टर के घर 2 दिन स्टे करने के बाद फिर हम लोग पहुँचे पिंडी स्टेशन। ये अभी हम पिंडी स्टेशन पहुँचे थे, और आगे देखिए हमने क्या किया। पिंडी स्टेशन के पीछे की छोटी सी मार्केट है। यहाँ आने का रीज़न था कि मेरी जो चप्पल थी वो टूट गई थी, तो मैंने चप्पल ली। मेरी नई चप्पलें, और अच्छा है, मतलब यहाँ ठंड नहीं है, सही है। अब देखते हैं पिंडी स्टेशन कैसा होगा। कराची का स्टेशन तो देखा हुआ है, अब पिंडी स्टेशन को एक्सप्लोर करते हैं, आपको दिखाएंगे। ये पिंडी स्टेशन के पीछे जो है यहाँ पे सारा सदर कह लेते हैं इसको, सॉर्ट ऑफ लुंडा टाइप्स चीज़ें आपको मिलेंगी। स्वेटर्स मिलेंगे, जैकेट्स मिलेंगी, और ऐसी चप्पलें मिलेंगी। तो हम पिंडी स्टेशन के पास बैठे हुए हैं, और ये बनाना शेक है, और मैं जो हूँ अनार का पी रही हूँ। जी बताएं कैसा है बनाना शेक? बनाना शेक बहुत भी है, इसके अंदर बहुत सारे मेवे डाले हैं, बहुत अच्छा हो रहा है। मतलब अगर कोई चीज़ अब तक मुझे अच्छी लगी है यहाँ पर, तो वो ये शेक ही अच्छा लगा। क्या कहते हैं आप? यस, बाकी बहुत अच्छा है। है पिंडी स्टेशन।
ट्रेन आते हुए, जाते हुए भी ट्रेन, बस हमारी लेट थी, आते हुए ट्रेन हमारी लेट है। ये मेरे मियाँ जी भागते हुए थे, कहीं ट्रेन ना छूट जाए। हम थोड़ा थोड़ा तेज़ भागे, देखें क्या होता है। और ये फाइनली हम अपने ट्रेन में बैठ गए थे और हमारी ट्रेन स्टार्ट हो गई थी। और इस टाइम मैं अपने केबिन के बाहर बैठी हुई हूँ। हम लोग दरवाजे पे खड़े हुए हैं, बहुत फेडअप हो गए हैं। फैसल मूवर्स से फेडअप हुए, अब ट्रेन से फेडअप हो गए। और ये मुल्तान स्टेशन था। बहुत फेडअप होने के बाद, भूखे रहने के बाद रात 1 बजे मुल्तान स्टेशन पहुँचे, जहाँ हमने पानी पिया, कुछ थोड़ा बहुत खाया पिया। हम लोग जो है सिंध में एंटर हो चुके हैं, हैदराबाद भी क्रॉस कर चुके हैं, कोटरी भी क्रॉस कर चुके हैं और अब हम कराची की तरफ रवा दवा हैं। ट्रेन में आने का एक डिसएडवांटेज सबसे बड़ा कि आपको यहाँ पे खाना बिल्कुल भी अच्छा किसी भी स्टेशन पे नहीं मिलता है। और बाकी ये है कि आप थकते नहीं हो, आप सो जाते हो, आप लेट जाते हो, आप बैठ जाते हो, आप चल लेते हो बाहर। बट एज़ कम्पेयर टू ट्रेन एंड फैसल मूवर्स का सफ़र थोड़ा एंटरटेनिंग इस बिहाफ पे है कि आपको वहाँ पे स्क्रीन, वाईफाई, मोबाइल चार्जिंग ये सब मिलेगा, बट आपको वो कंफर्ट नहीं मिलेगा। आप लेट नहीं सकोगे, आप 18 घंटे तक ही मुसलसल बैठे रहोगे। सो अब हमारा ये व्लॉग कुछ ही टाइम में ख़त्म होने वाला है, तो अब हम आपसे मिलते हैं कराची स्टेशन पे। और फिर 3 बजे दोपहर के हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह कराची पहुंच गए थे। सो दैट्स इट। ये मेरी एक छोटी सी जर्नी है, होप आपको अच्छी लगी हो। तो डू लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब इट। अल्लाह हाफ़िज़।